हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देखते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन सुबह से ही आपके पर्सन ने आपको लेकर बना रखा है, बना लिया है। उस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। तो फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से और अपने पर्सन की एनर्जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने पर्सन का नाम अपने नाम के साथ मेंशन करके व्यूअर्स यहाँ पर सेंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है व्यूअर्स आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका किंग ऑफ कप्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका द हर्मिट यानी कि वर्गो की एनर्जी है। सुबह से ही व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पे आपका 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ बैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि और ये भी आपका एयर एलिमेंट से है। व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से ही व्यूवर्स को लेकर क्या है डिवाइन। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस से ही और ये भी आपका फायर एलिमेंट से है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 6, 2, 5, 4, 9, 13, 4, 6 अगेन, 9 अगेन, 2 एंड आपका 14 एंड 5। मंथ की बात करूँ तो जून, फरवरी, मई, अप्रैल, सितंबर, ये मुझे नंबर्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। देखो बेसिकली आज सुबह से ना ये पर्सन ना आपकी उन बातों को याद कर करके काफ़ी ज़्यादा भावुक या काफ़ी ज़्यादा इनके थ्रू इमोशनल हुआ जा रहा है। जिन चीज़ों को लेकर जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ना, आप लोग भी काफ़ी लंबे समय तक भावुक हुआ करते थे या हुए थे। एजन जैसे कि एक होता है ना, मैंने उसके लिए इतना करा, मैंने उसे इतना दिया, मैं उसके लिए ये कर रही थी, मैंने उसके लिए वो करा। तो वो सभी चीज़ें जो याद कर करके एक वक्त पे आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ करते थे या हुआ करती थी। आज सुबह से ये इंसान उन सब चीज़ों को याद करके ना आपकी यादों में आपके लिए अपने दिल में इमोशंस को डेवलप होती हुई व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। लेकिन इन्हें यहाँ पर अब इस चीज़ का कन्फ्यूज़न है इनकी सुबह से ही कि क्या आप जैसे पहले इनको देने में बिलीव करते थे, आप इनके लिए बहुत कुछ कर रहे थे या कर रही थी, अब आपने क्या अपने आप को इतना इनसे दूर कर लिया है, इतना दूर आपने अपने आप को मान लिया है कि अब यहाँ पर आप ना बजाय इनको किसी तरह की मदद करने के, इनके उसी तरह से इन्हें प्यार देने के, आप यहाँ पर इनको लेकर श्योरिटी भी नहीं यहाँ पर अपनी तरफ से दिखाओगे। तो उस चीज़ का कन्फ्यूज़न इस इंसान को यहाँ पर है। इन्हें ऐसा लग रहा है इनकी सुबह से जैसे मानो ना इन्होंने आपको खो दिया। जैसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप के पर्सन थे, आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे ना, तो इन्होंने वो सब खो दिया। इन्होंने उसके बदले में एक ऐसे इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स आप में देखा है जो यहाँ पर ना बिल्कुल इमोशनल लेस है, जो एक्सपीरियंस्ड होल्डर है, जो यहाँ पर ना जजमेंटल है, हर बात पर जज करना सीख गया है या सीख गई है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ना इन्होंने यहाँ पर आपको लेकर कन्फ्यूजन्स रखने के चलते आपको ही खो दिया। और अब यहाँ पर इस कमिटमेंट को लेकर, इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, जैसे कभी एक वक्त पे ये इंसान आपको अपनी तरफ से दिखाते थे या दिखाती थी कि अब ये श्योर नहीं है, अब ये कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें पता नहीं है, ये आपको उस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं कि शायद अब आप ना यहाँ पर बीते वक्त के एक्सपीरियंस के बेस पर इनको लेकर यहाँ पर श्योर नहीं हो। और ये पर्सन उन्हीं सभी चीज़ों को याद कर करके व्यूअर्स आज सुबह से ना बहुत ज़्यादा, चाहे अपने लॉजिक्स लगा ले, अपना दिमाग लगा ले या फिर यहाँ पर ना बेसिकली कुछ भी कर ले, लेकिन ये ना यहाँ पर हर एक चीज़ में एक
डर यहाँ पर डेवलप होता हुआ पा रहे हैं या पा रही हैं कि इन्होंने यहाँ पर ना आपको, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को, इन्होंने सबको यहाँ पर खो दिया। तो वो चीज़ें ना आज सुबह से ही आपके पर्सन को यहाँ पर आपको अनइमोशनल इंसान स्पेशली इनको लेकर या इमोशनली वाइज इनको लेकर आप अनअवेलेबल हो, उस तरह से ये पर्सन व्यूवर्स आपको यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं। इन्हें ही लग रहा है कि एक वक्त पे तो ये आपको अपने रूप दिखाने में बिलीव करते थे या करती थी, एक वक्त पे तो यहाँ पर ना ये आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने मौके के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ये आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे या करती थी। लेकिन आज यहाँ पर आप ना इस इंसान को अपने अलग अलग रूप में यहाँ पर व्यूअर्स जाते हुए नज़र आ रहे हो या नज़र आ रही हो। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को बेसिकली आज देर रात ना अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा बोल रही है बजाय यहाँ पर आपका सामना करने के। जैसे कल तक तो जैसे यहाँ पर ना ये इंसान आप पर भारी पड़ा करते थे या भारी पड़ा करती थी, आज यहाँ पर ये इंसान आपको अपने आप पर भारी पड़ते हुए पा रहे हैं या पा रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी भी कॉस्ट पर ना आपको जीत नहीं पाएंगे या जीत नहीं पाएंगी, किसी भी कॉस्ट पर ये आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी। या अगर बाय चांस आप यहाँ पर कन्विंस होते भी हो ना, तो यहाँ पर बेसिकली ना वो बात नहीं आएगी जैसे पहले आप इनको देने में, चाहे आपको उस चीज़ से तकलीफ़ मिल रही हो, चाहे उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम क्यों ना हुई हो, लेकिन आप फिर भी वो उस तरह से यहाँ पर इन्हें देने में बिलीव नहीं करोगे या करोगी। अपने आप को हमेशा ना आप डिफेंड करके चलोगे कि भाई मुझे ये हर्ट तो नहीं कर देता या कर देती। और जो दिल से रिश्ता आप निभाते थे या निभाती थी ना, वो रिश्ता आप यहाँ पर दिमाग से, लॉजिक से यहाँ पर चलाना शुरू कर दोगे। तो उस चीज़ का डर आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर हो रहा है कि इन्होंने इस बार ना आपको नहीं खोया, इन्होंने आपकी सोच को खोया, इन्होंने आपके डिवोशंस को खोया, आपके करे हुए को खोया। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन को आज सुबह से यहाँ पर आपको पाकर खोने वाली मेंटेलिटी में इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स लेकर जा रही है। तो वो सोच, वो फीलिंग्स इनकी बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, बेसिकली आज सुबह से आपके पर्सन, जैसे आप पहले एकदम देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, प्यार से बात करते थे, बहुत सॉफ्ट नेचर के थे, बहुत काइंड नेचर के थे, या फिर ये कहिएगा बात बात पर चांसेस है मेरे कुछ व्यूअर्स तो रो भी देते हो, बात बात पर आपको ऐसा लगता हो जैसे कि भाई यहाँ पर आप गिव अप कर देते हो। तो पहले जैसे आप थे ना, उस तरह से आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर इनकी सुबह से याद करा गया है। मतलब आपको याद तो करा गया है, लेकिन एक पछतावे के तौर पर या आपके ओल्ड वर्जन के तौर पर इनके थ्रू आज आपको याद करा गया है। और उन्हीं चीज़ों को लेकर इनके थ्रू व्यूअर्स आज ना सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ गया है। इनको इस चीज़ की बातों ने ज़्यादा इमोशनल कर दिया कि आप ना एकदम इन्हें बच्चों की तरह प्यार दे रहे थे या दे रही थी। आप एकदम से ना जैसे कि यहाँ पर ना इस इंसान को किसी भी कॉस्ट पर ना दुखी नहीं देखना चाहते थे या चाहती थी। आप किसी भी कॉस्ट पर ऐसा नहीं था कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है और आप इनकी मदद ना करो। तो ये पर्सन ना उन चीज़ों को याद कर करके काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स रो भी रहे हैं या रो भी रही हैं। उन चीज़ों को याद करके आपके पर्सन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ना इमोशनल हुआ भी जा रहा है व्यूअर्स। ये स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है कि आपके सामने आकर ये एकदम ना बच्चे जैसे बन जाया करते थे या बन जाया करती थी, और आपके जाने के बाद ना यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। तो ये चीज़ें इनके साथ हुई हैं। तो मैंने आपको बोला ना, कल आपका ये रूप था और आज में आपके पर्सन आपका ये रूप देख रहे हैं या देख रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अपने सिर्फ मात्र कन्फ्यूजन्स के चलते ना ये अपनी लाइफ को जगल बनाकर रख दिए। अपनी लाइफ को ये पर्सन पूरी तरह से कन्फ्यूजन्स में क्रिएट कर दिए। वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं, यानी कि ना ये आपके पूरी तरह से हो पाए और ना ये जैसी अपनी पर्सनैलिटी आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे या कर रही थी, ये वो भी बनकर रह पाए। तो इन्हें ऐसा लग रहा है आज ना सुबह से कि ये
कोई एक पर्सनालिटी बनकर ये खुद भी नहीं रह पाए या रह पाई, वो फीलिंग, वो सोच आपके पसंद की इनकी सुबह से व्यूअर्स बन रही है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है आपका पेज ऑफ रॉड। आज ना सुबह से आपके पर्सन इतना ज़्यादा अकेले बैठकर अपने आप से अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। ऐसे नहीं होता है ना, एक फेज़ आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि मैंने ना ये करके क्या पाया, मैंने ये करके क्या खोया, मैंने ये करके किन किन चीज़ों को अपने फेवर में करा और किन किन चीज़ों को मैंने अपने खिलाफ करा। ये सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं। इन सभी चीज़ों को आज सुबह से ही ना आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप में बैठकर बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हैं या समझ रही हैं। वो फीलिंग, वो सोच इनकी बन रही है। और है भी, आपके पर्सन अगर ये सोच रहे थे कि आपकी ज़िंदगी के फैसले ये लेकर ना यहाँ पर आपको अपने मुताबिक चलाएंगे या चलाएंगी, तो यहाँ पर ये आपके पर्सन का भ्रम निकला। ये चीज़ें इनकी सोच में यहाँ पर है और यही चीज़ें आज आपके पर्सन को आइसोलेशन की तरफ व्यूअर्स पहुँचा रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई तुम्हें भगवान ने इतना कुछ दिया और तुमने इतना पाकर यहाँ पर ना उसमें अपनी संतुष्टि देखी, तो ऐसा आपके पर्सन को व्यूअर्स आज फील हो रहा है। 9 ऑफ वेंट्स, मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं कल तक ये ना अपने आप को आपसे डिफेंड करते आ रहे थे, क्योंकि इनके माइंड में ये था कि भाई इससे जितना अपने आप को दूर रखूँगा या रखूँगी उतना ज़्यादा ना मुझे जीत मिलेगी, उतना मैं फाइनेंशियली वाइज यहाँ पे ग्रो हूँगा या होंगी, या मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब आपके पर्सन को व्यूअर्स फाइनेंशियली वाइज तो कुछ तो धक्का लगा है, फाइनेंशियली वाइज इन्हें कोई तो ऐसी चोट लगी है और उस चोट के चलते ना आज यहाँ पर सुबह से आपके पर्सन ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरा हुआ, या जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लिया, उस तरह की सोच में या उस तरह की सिचुएशन और हालातों से ये पर्सन अपने आप को यहाँ पर घिरते हुए व्यूअर्स पा रहे हैं या पा रही हैं। मुझे चांसेस कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पर ना आपने भी अब इन्हें ब्लॉक कर दिया है, आपने भी यहाँ पर इनके लिए दीवारें खड़ी कर दी हैं और इनके लिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि आप यहाँ पर इनके लिए दीवारें खड़ी कर दोगे, क्योंकि आपने ना ये चीज़ें कभी भी अपने पर्सन के साथ करी नहीं। आपने तो ऐसा करा जब भी ना आपके पर्सन ने भले आपको झूठे मुंह भी बुलाया ना, तो आप तुरंत से अपने पर्सन की तरफ यहाँ पर बढ़ गए। तो बेसिकली आज आपके पर्सन को ये चीज़ें ज़्यादा खल रही है व्यूअर्स कि आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया, आपने इनके लिए दीवारें खड़ी कर दी, आपने यहाँ पर जो इन्होंने दूरियां बनाई ना उन दूरियों को एक्सेप्ट कर लिया, आपने उन दूरियों को एक्सेप्ट करके अपने आप को इनसे खुद से स्वयं की इच्छा से यहाँ पर दूर कर लिया। वो चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं, ये इनके साथ हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्स, इन्हें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है आप पर। जैसे जितना मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ना अपने आप को प्रैक्टिकल बना रहे हैं या बना रही है, जितना ज़्यादा मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ना अब इस इंसान से सीधे मुंह या तो बात नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, या फिर इन्हें इनकी बात का जवाब दे रहे हैं, जैसे पहले नहीं देते थे या देती थी, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन को आप पर गुस्सा भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से पॉजिटिविटी ही अब इनके अंदर चल रही है, इन सब चीज़ों को याद करके इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है और उस फ्रस्ट्रेशन के चलते आप पर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स गुस्सा भी हैं। एस ऑफ सोर्स, क्योंकि इन्हें बेसिकली ये क्लैरिटी मिल रही है कि आपके साथ के रिश्ते में इन्हें वो बैलेंस मिल रहा था, आपके साथ के रिश्ते में वो सेलिब्रेशंस मिल रहे थे, आपके साथ के रिश्ते से इन्हें इनकी ज़िंदगी में वो प्रॉस्पेरिटी मिल रही थी, या इनकी जो पर्सनल लाइफ थी ना वो काफ़ी बेहतर चल रही थी। और इस चीज़ की जितनी क्लैरिटी इस इंसान को मिल रही है, उतना आपके साथ से मिलने वाला ये कमिटमेंट, ये रिश्ता आपके पर्सन को व्यूअर्स इनकी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर याद आ रहा है। एज एन एक माइंड हो जाता है ना इंसान का, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है जब इंसान कि भाई मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। वही आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स यहाँ पर हुआ।
वही कहते हैं ना व्यूअर्स की इमोशनल रिश्तों को जब आप दिमाग से चलाना शुरू कर देते हो, या वो एक कहावत है कि जब घर के रिश्तों में आप अपनी वकालत झोंकना शुरू कर देते हो, जब घर के रिश्तों में आप कूटनीति करना, राजनीति चलाना वो शुरू कर देते हो ना, तो कन्फ्यूजन आपके हिस्से रह जाते हैं। तो उसके बाद ना आप अपनी लाइफ को खुद को पजल बना देते हो, और वही चीज़ें आज आपके पर्सन को फील हो रही है कि इनकी खुद की राजनीति ने इनके खुद के घर को यहाँ पर ना पूरी तरह से, या इनकी पूरी दुनिया को पूरी तरह से यहाँ पर ना व्यूअर्स जगल बना दिया। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर आज हो रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, जितना आपके पर्सन अब आज यहाँ पर प्रैक्टिकली लॉजिकली अपने सब दिमाग के और अंचर पंचर को यहाँ पर चला रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना इन्हें नींद नहीं आ रही। जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा सोच सोच कर ये इंसान ना अपने आप को पागल कर देंगे या पागल कर देंगी, वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। सुबह से ना आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं ना यहाँ पर सोच सोच कर पागल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिक्स चलाकर चीज़ों को कैलकुलेट करने के चक्कर में मैं यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। वो स्थिति अब आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। ठीक है, इन्हें ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखो यहाँ से चीज़ें शुरू हुई और यहाँ पर आकर फिर से लौट गई। इन्हें यहाँ पर लग रहा है कि सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, सब कुछ ये बहुत स्मार्टली चल रहे थे, आप यहाँ पर सब कुछ देने के लिए तैयार थे, आप गिविंग एनर्जी में थे, आपको वही अच्छा लगता था, पहले भी तो आप ये सब चीज़ें करते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया? अब आपको ऐसा क्या हो गया? आपको क्या इनके खिलाफ किसी ने भड़का दिया? आपके मन में क्या इनके खिलाफ किसी ने ऐसी बातें डाल दी जो आप ऑल ऑफ सडन यहाँ पर ना पलट गए, आप ऑल ऑफ सडन इनकी मदद करना आपने बंद कर दिया? तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को सुबह से बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आपको समझने नहीं दे रही। भाई आपको इस चीज़ के लिए इनके खिलाफ के किसी ने करा है, वो चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर इनकी सुबह से याद आ रही हैं। आपकी पार्टनर के माइंड में ये चीज़ें है कि क्या आपने ना सब कुछ ऑलरेडी अपने मन से यहाँ पर ख़त्म कर दिया? आपने क्या सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हुआ व मान लिया? जो आपने यहाँ पर सारी अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की लीड ले ली, आपने अपने फैसले, अपनी सोच इनको लेकर बदल दी, तो क्या आपके माइंड में अब ये रिश्ता नहीं रहा है? ये चीज़ें, ये सवाल इनके दिल में सुबह से चल रहे हैं। इन्हें जितनी ज़्यादा व्यूअर्स आपसे ये जो दूरियाँ मिली है ना, वो इन्हें परेशान कर रही हैं। जितना आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आई है वो इन्हें परेशान कर रही हैं, उतना यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि हर कैलकुलेशन में इस इंसान को पहली चीज़ तो आपकी जीत नज़र आ रही है, अपनी हार, तो दूसरी चीज़ यहाँ पर आपसे इनको जीत मिल रही थी, आपसे इन्हें जीत मिली थी, उस तरह की मेंटेलिटी में, उस तरह के एहसास की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। तो वही कहते हैं ना व्यूअर्स कि इस इंसान को ये लगा था कि ये अगर आपसे दूर चले भी गए ना तो भी आप इनके तरफ बढ़ोगे, आप इनसे ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। ये आपके पर्सन को था कि आपकी खुशी इनसे है, आपकी ज़िंदगी में ना आपके जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, जो भी वक्त है, वो इनके लिए है। तो ये जो आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर चीज़ें सेट हो गई थी, पहली चीज़ तो वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हुई हैं, उसको आपने यहाँ पर करारी चोट दी है, उसको आपने टक्कर दी है, जैसे कहते हैं ना कांटे की आपने टक्कर दी है। और यही चीज़ें आपके पर्सन को आज इनकी सुबह से फिर से बैठकर हर एक पहलू को देखने के लिए मजबूर कर रही है। और अब ये उन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपसे ये कहने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं, आई हैव नॉट फाउंड पीस यार, क्योंकि यहाँ पर आपका बदलना इन्हें सुकून नहीं दे रहा है, आपका बदलना, आपकी सोच का बदलना इन्हें रेस्टलेस कर रहा है। ये चीज़ें हैं, आई मेड अ बिग मिस्टेक, और यही चीज़ें इनके दिल में आपसे ये कहने की इच्छाएं जाग रही हैं कि हाँ इन्होंने बहुत बड़ी गलती तो कर दी, उस गलती के चलते इन्होंने अपने हिस्से कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर लिए, उस गलती के चलते इन्होंने अपने हिस्से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशंस यहाँ पर क्रिएट कर लिया। आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी, आपका प्रैक्टिकल होना कभी इन्हें गुस्सा दिला रहा है तो कभी इन्हें यहाँ पर अंदर ही अंदर व्यूअर्स यहाँ पर मार रहा है। समटाइम्स आई फील नाउ यू डोंट लव मी, क्योंकि ये चीज़ें इन्हें यह एहसास दिला रही हैं कि अब आप इन्हें प्यार नहीं करते हो, अब आपके दिल में इनको लेकर कोई इमोशंस, कोई जज्बात, कोई फीलिंग्स यहाँ पर नहीं बची हैं।
यू आर माई पीस। और जब ये पर्सन ना अब रातों रातों सो नहीं पाते या पाती, रातों रातों जब इस इंसान को आपका करा हुआ याद आता है ना, तब यहाँ पर आपके पर्सन आपसे ये कहने की इच्छाएं रख रहे हैं या रख रही हैं कि एक्चुअली में इन्हें ये समझ में आया है कि आप इनका पीस थे, आप इनका सुकून थे। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। क्या एक्चुअली में तुमने यहाँ पर मेरे साथ जो भी रिश्ते थे उसे ख़त्म कर दिए? क्या एक्चुअली में तुमने सब कुछ ख़त्म हो गया है ऐसा मान लिया है? क्योंकि इन्हें तो इनकी कैलकुलेशन आपके साथ के रिश्ते में फिर से रिकन्सिलेशन के लिए ही व्यूअर्स यहाँ पर बोल रही है कि इनका फ़ायदा, इनका नुकसान किस में है। इनका घाटा है आपके साथ रिश्ते को तोड़ना और इनका फ़ायदा है आपके साथ फिर से रिश्ते में मिलकर अपनी उस जीत को फिर से अपने बहुत करीब देखना, जिस जीत से इस इंसान ने अपने आप को बहुत दूर व्यूअर्स कर लिया है। तो आज सुबह से ना आपके पर्सन के दिल में बार बार यहाँ पर अपनी, जैसे होता है ना कि पीस का मेरे सॉल्यूशन क्या है, मुझे शांति कहाँ से मिलेगी, तो इस इंसान को उस पीस का सॉल्यूशन आपके साथ रिकंसाइल करने में व्यूअर्स नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जितना आप चुप हो, जितना आप शांत हो, जितना आप यहाँ पर चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लेकर चल रहे हो या चल रही हो ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इस इंसान को आपको जीत पाना यहाँ पर डिफ़िकल्ट लग रहा है। उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है कि आपको उस ओल्ड वर्जन में, उस मदरली फिगर, उस इमोशंस में लेकर आना इनके लिए उतना ही यहाँ पर चैलेंजिंग है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन के साथ इस वे में हो रही हैं, ना इनसे निगलते बन पा रहा और ना इनसे उगलते बन पा रहा, ना ये आपसे सामने से आकर कहते बन पा रहे हैं या बन पा रही हैं, और ना यहाँ पर आपके पर्सन इन सब चीज़ों को ना बेसिकली उसी तरह से एज इट इज एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं व्यूअर्स। तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ ना यहाँ पर एकदम पजल बनकर रह गई है, तो वो स्थिति इनकी बन रही है। और ये पजल बनाने वाले भी तो देखो ये खुद ही हैं। जो आप जैसे आप थे, आपको अगर ये वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते ना व्यूअर्स, तो इतनी दिक्कत ना आती। लेकिन इन्होंने आपको शांत रखने के लिए मजबूर करा, आपको बदलने के लिए इन्होंने यहाँ पर मजबूर करा। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख रही हूँ, चाइल्ड सर्विसेज, इग्नोरिंग, ग्रज होल्डर, स्पिरिचुअल हीटर, हॉन्टेड। आपको ना यही सजेस्ट करा जा रहा है कि किसी भी कपल के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वो कभी कभार हो रही है तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ें रेगुलर हो रही हैं, अगर वो चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और अगर आपके बच्चे भी हैं या आप अगर आगे इन फ्यूचर बच्चा प्लान करते भी हो ना, तो वो सभी चीज़ें उस बच्चे पर भी असर डालेंगी। तो डिवाइन आपको ये बोल रही है कि इन सब चीज़ों की वजह से ना आप यहाँ पर एक ऐसे रिश्ते को होल्ड मत करे रखो जो रिश्ता कम यहाँ पर एक दूसरे को शत्रु मान रहा है या शत्रुओं की तरह देख रहा है, या जहाँ पर दोनों के दिल में मन में एक दूसरे से जुड़ी हुई अच्छी यादों से ज़्यादा ना यहाँ पर डर है, ट्रॉमा है, वो पास्ट के टॉक्सिसिटी है। तो ये बोला जा रहा है ऐसे रिश्ते को इग्नोर करना बनता है और ऐसे रिश्ते को इग्नोर करना पड़ता है। हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हम उनके बहुत करीब हो जाते हैं, उसको इग्नोर करना, उससे दूर अपने आप को रखना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अपने आने वाले वक्त को व्यूअर एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर ये चीज़ें होती हैं, अगर आप कल को फ्यूचर प्लान करते हो, बच्चे प्लान करते हो, तो उन सभी चीज़ों को लेकर क्या ये इंसान ड्यूटी निभाएंगे या निभा पाएंगे या निभा पाएंगी? अगर ये ड्यूटी आप खुद से अगर उन चीज़ों को कैलकुलेट करके देखो और वो आपको पता चलता है, तो आप फिर भी इस रिश्ते को होल्ड करके रख सकते हो, इस रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कैलकुलेशन में भी व्यूअर्स नहीं पा रहे हो ना, तो ऐसे रिश्ते को आपको इग्नोर करना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ये आपसे बोला जा रहा है। क्योंकि देखो आपके पर्सन यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस के तो व्यूअर शिकार बने हैं। इन्हें ये लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ में किसी भी कंफ्यूजन में नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। हालांकि इनका ये कंफ्यूजन ही इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स करारी चपेट दे गया है, जोर का इनके गाल पर तमाचा मार गया है। लेकिन इस चीज़ ने आपको भी आपके लाइफ का लेसन व्यूअर्स यहाँ पर दे दिया है। तो यह आपके लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एक सजेशन और एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो
आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली और आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को ना इस चीज़ के लिए थैंक्स नहीं बोला, तो ज़रूर से बोलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में ना डिवाइन ने भी आपका पूरा सपोर्ट करा है। अगर डिवाइन आपका सपोर्ट नहीं कर रही होती तो आज भी आप इमोशनल हुए हुए होते, आज भी आप परेशान होते, आज भी आप यहाँ पर ना अपने आप को बदलने में कामयाब नहीं होते। तो यही आपको बोला जा रहा है कि अगर आज आप अपने आप को बदले हो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका इस टैरो वर्ड से जुड़ना, और ये टैरो वर्ड से भी आप जो जुड़े हो ना, वो यूं ही नहीं जुड़े हो, वो टैरो वर्ड से जुड़ना भी आपको डिवाइन चाहती थी कि आप इस वर्ड से जुड़ो, आप सच्चाई को जानो। सच्चाई कड़वी है, आप उसे धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करो, उसका कड़वे सच्चाई का घूंट पीकर आप यहाँ पर ना अपने आप को हील करो, अपने आप को बदलो और अपनी अवेकनिंग पर वर्क करो। तो ये जो भी होता है ना, यूं ही नहीं होता। यही चीज़ें आपको इस रीडिंग के बेस पर बताई जा रही है व्यूअर्स, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आप अगर कनेक्ट कर पाए इस रीडिंग से अपने आप को, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर से। आपको क्लैरिटी मिली है तो बताइएगा ज़रूर से। उसके अलग भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन ज़रूर से बुक कराइएगा व्यूअर्स, ठीक है। और चार्जेस रहते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।